गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऐसे ज़्यादा स्टडी पॉइंट में। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी। हिंदी के लगभग क्वेश्चंस यूपीएसआई में भी आने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी पैट में भी आएंगे, तो ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार भाषा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी भाषा किस परिवार भाषा से? बहुरूपीय से। ये है समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। इसे बहुरूपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग 45% बहुरूपीय भाषा बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सभी को पता होगा। तो कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से। किससे हुआ? अपभ्रंश से। अपभ्रंश। आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा की मध्यकालीन की अंतिम व्यवस्था या अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो कौन सी भाषा नहीं आती है? ये है आपकी तेलुगु। कौन सी भाषा है? तेलुगु। तेलुगु भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं ये भी देख लेते हैं। हिंदी की अनेक बोलियां यानी कि उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं। भारत में कितनी बोलियां हैं? 18, जिसमें अवधी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खौरठा, पंचपरगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख है। और इसमें से कुछ अत्यंत उच्च श्रेणी की साहित्य की रचना हुई है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये किस में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है काव्य भाषा में। किस में है? काव्य भाषा में। ब्रजभाषा एक धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपबंध हैं। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही है। ब्रज भाषा में ही प्रारंभ में काव्य की रचना हुई। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी, जिनमें प्रमुख हैं सूरदास, रहीमदास, रसखान, केशव, घनानंद बिहारी। इन सभी ने काव्य भाषा का प्रयोग किया अपनी रचनाओं को लिखने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में। किस में रखेंगे? राजभाषा में, क्योंकि हिंदी हमारी जो है वो क्या है? राजभाषा। क्या है? हिंदी राजभाषा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी बोली है तो कहाँ की बोली है ये बोली है पूर्वी राजस्थान की। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। और इसके और भी ज़िले हैं जो जहाँ बोली जाती है, जैसे जयपुर, करौली, डिग, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में भी ये भाषा बोली जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ब्रजबुली नाम से पुरानी बांग्ला भाषा जानी जाती है। कौन सी भाषा जानी जाती है? पुरानी बांग्ला भाषा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये तो सभी को पता होगा कि कौन सी जो भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है। तो ये है मराठी। कौन सी भाषा है? मराठी। देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है जिसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथ में मिलता है। कौन से ग्रंथ में है? जैन ग्रंथ में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओ माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जबन हमार बखरा लागत हुए तबन हमको दे देत। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो ये है आपका अवधी में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। आगे चल, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अभ्यास है? तो कौन सी भाषा है ये भाषा है पाली। कौन सी भाषा है? पाली। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये कौन सी लिपि से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? यानी किस लिपि से हुआ है? तो कौन सी लिपि से हुआ है? ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। कौन सी लिपि में हुआ? मतलब कौन सी लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा क्योंकि ये 9th 10th हर एक क्लास में मतलब स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। तो कौन सी भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी में। किस में लिखा जाता है? देवनागरी में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी प्रचलित रूप है। कौन सा रूप है? खड़ी बोली। कौन सा रूप है? खड़ी बोली। खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक प्रारूप है। भारतीय भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श यानी कि स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी के आधार स्वरूप बोली होने का गर्व प्राप्त है, किंतु खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ की है? तो ये है पूर्वी हिंदी। कौन सी भाषा है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी में कौन से आते हैं? अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमगधी प्राकृत की परंपरा में है, यह अवध में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका 4 बघेली। बघेली भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये प्रावधान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 से 351 में। ठीक है।
संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अभ्रास, हिंदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसमें किया गया है 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? हिंदी विकास के लिए निर्देश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा है, कौन सी ब्रजभाषा है ये? पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी या बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, कौन सी हिंदी है? बताइए कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है? मगही किस भाषा की बोली है? तो ये है बिहारी भाषा की। कौन सी भाषा की है? बिहारी भाषा की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली किस अभ्यास से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अभ्यास से विकसित हुई है? तो ये विकसित हुई है शौर सैनी से। किससे हुई है? शौर सैनी से। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो कब की गई थी? ये की गई थी 1956 में। कब की गई थी? 1956 में। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने संविधान में भी पढ़ा है, संविधान में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? तो ये है पूर्वी हिंदी से। कौन सी भाषा से है? पूर्वी हिंदी भाषा से। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि यानी कि किस डेट को राजभाषा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। कब बनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राज्यसभा आयोग को गठित करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए राष्ट्रपति ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया था। बीजी खेर यानी कि बाल गंगाधर खरे को उस समय राजभाषा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या थी। तो ये संख्या कितनी थी? ये संख्या थी 22। कितनी थी? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है।
इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। हाल ही में 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और सांथाली भाषा शामिल किए गए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो ये है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत। हिंदी जननी की भाषा कौन सी है? संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 का आयोजन स्थल है, यानी कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था मॉरिशस में। कहाँ पे किया गया था? मॉरिशस में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 1820 यानी कि 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो कौन सी भाषा नहीं है? तो ये है आपकी मलयालम। कौन सी है? मलयालम भाषा नहीं है। हिंदू यूरोपीय या भरोपीय भाषा परिवार में विश्व की सैकड़ों भाषाएं और बोलियां शामिल हैं। आधुनिक हिंदू यूरोपीय भाषाओं में से कुछ हैं: हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बंगला, पंजाबी, रूसी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है या नाम है? तो ये नाम है पाली। क्या है? पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम ये दे रखा है, देखो पाली है 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पाली है 500 ईसा पूर्व से 1 मई तक, 1 ईसा तक। प्राकृत भाषा है 1 ईसा से 500 ईसा तक और अभ्रस है 500 ईसा से 1000 ईस्वी पूर्व तक और हिंदी भाषा है 1000 ईस्वी से अब तक। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो कौन सा युग्म सही है? तो ये आपका युग्म सही है खड़ी बोली और बुंदेली। खड़ी बोली और बुंदेली। अगला क्वेश्चन है, अर्धमगधी अभ्रस से विकसित बोली है। तो कौन सी बोली है ये? सेकंड, बघेली। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो राइट आंसर है 3, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये हैं अवधी भाषा के। कौन सी भाषा के क्षेत्र हैं? अवधी भाषा के। अगला क्वेश्चन है, इसमें किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर है अवधी। अवधी भाषा बिहारी हिंदी से संबंध नहीं रखती। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो ये दिया था राजभाषा का दर्जा। कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? राजभाषा का। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। कल मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो कल याद कर दिया।